नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। दोस्तों, ये जो एमसीक्यूज हैं इंडिया जीके से संबंधित हैं और भारत के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो किसी से संबंधित हो, चाहे आरएस हो या यूपी पीसीएस हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, यूपीएससी, एसएससी, राजस्थान पुलिस, पटवार, जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए दोस्तों समान रूप से उपयोगी है। ये एमसीक्यूज है दोस्तों 30, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बनाए गए हैं दोस्तों। शुरू करते हैं। पहला सवाल, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और ये संबंधित है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि तमाशा एक संगीत नाटक होता है। यह तमाशा किस राज्य में किया जाता है? तो ऑप्शन है दोस्तों यूपी है, पंजाब, महाराष्ट्र और बिहार। तो आपको दोस्तों सही उत्तर बताना है, एक बार आप दिमाग में सोच लें। तो तमाशा दोस्तों महाराष्ट्र में किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 2, उस देवस्थान का नाम बताइए जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। दोस्तों, ये चारों देवस्थान हैं, अमरनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ और विश्वनाथ। इनमें से आपको एक स्थान बताना है जो अन्य से भिन्न है। तो दोस्तों, इनमें से भिन्न कौन सा है? जगन्नाथ है, क्योंकि जगन्नाथ है जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। भगवान कृष्ण का मंदिर है यहाँ जगन्नाथ के अंदर। और बाकी तीनों है दोस्तों, और पहला है ये शिव से संबंधित है, यहाँ शिव के मंदिर है, ठीक है। तो अलग कौन सा हुआ है? बी जगन्नाथ कृष्ण से संबंधित है और अमरनाथ, केदारनाथ और विश्वनाथ शिव से संबंधित है। अब नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हमारे आदि शंकराचार्य जी हैं, इनके द्वारा स्थापित 4 मठ कौन से हैं? तो दोस्तों आपको बताना है आदि शंकराचार्य ने कौन से 4 मठ स्थापित किए थे। अब जोशीमठ द्वारका, पूरी श्रृंगेरी द्वारका, जोशीमठ प्रयाग, द्वारका जोशीमठ प्रयाग कांची और पूरी श्रृंगेरी द्वारका वाराणसी। दोस्तों आपको दिमाग में सोच लेना है सही उत्तर क्या होगा इनमें। तो दोस्तों पहला सही है जोशीमठ। इसको दोस्तों ज्योतिर्मठ भी कहते हैं, जोशी लिखा आता है और ज़्यादातर जगह ज्योतिर्मठ लिखा आता है। एक द्वारका है जहाँ द्वारका पीठ है, और पुरी के अंदर दोस्तों क्या है जो हमारी गोवर्धन पीठ है, और श्रृंगेरी में श्रृंगेरी पीठ है। पहला सही है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों चौथा, भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं श्रीशैलम की यात्रा करते हैं और जो 12 यानी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहाँ अवस्थित है? दोस्तों श्रीशैलम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरांचल में तपोवन के पास, या तमिलनाडु में अरुणाचल के निकट, आंध्र प्रदेश में कुरनूल के निकट और केरल में कलाडी के निकट। तो दोस्तों आपको दिमाग में सोच लेना है सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो आंध्र प्रदेश में कुरनूल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर श्रीशैलम नामक एक मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और हिंदू धर्म के तीर्थयात्री यहाँ आते हैं यात्रा करने के लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ये दोस्तों ताबो मठ है, आपने कई बार पढ़ा होगा। किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? तो दोस्तों बौद्ध स्थल ताबो मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या हिमाचल? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश है, जो हिमाचल प्रदेश का स्पीति क्षेत्र है वहाँ पर ताबो मठ है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश के स्पीति में ताबो मठ स्थित है और 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक लोसांग एक उत्सव है दोस्तों जो मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है लोसांग? तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या केरल? तो दोस्तों आपको सही उत्तर बताना है, एक बार आप दिमाग में सोच लें। जो लोसांग उत्सव है हमारे सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, और सिक्किम कहाँ है आप सभी जानते हैं, जो हमारे पश्चिम बंगाल, नेपाल और भूटान के बीच स्थित है सिक्किम, वहाँ लोसांग नामक उत्सव मनाया जाता है।
अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है। ये दोस्तों एक त्यौहार है चपचार कूट, किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और सिक्किम। तो आपको सही उत्तर बताना है इसका। ये चपचार कूट उत्सव दोस्तों मिजोरम राज्य है, 7 बहनों में से एक है मिजोरम, यहाँ मनाया जाता है चपचार कूट त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों एक और त्यौहार है इज्जिमा त्यौहार या मेला। इज्जिमा त्यौहार या मेला कहाँ मनाया जाता है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या रायपुर। तो दोस्तों आपको बताना है किस शहर में मनाया जाता है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर इज्जिमा त्यौहार मनाया जाता है और ये मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? तो दोस्तों अर्जुन आप सभी जानते हैं, अर्जुन युधिष्ठिर ये महाभारत के नायक हैं। इनके पितामह यानी इनके दादा का नाम क्या था? विचित्रवीर्य, शांतनु, चित्रांगद या देवदत्त। तो दोस्तों अर्जुन के पितामह थे विचित्रवीर्य, और विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे, एक थे पांडु और दूसरे थे तो दोस्तों कौरव। जो पांडवों के अंदर 5 पुत्र हुए हैं, अर्जुन के 5 भाई हैं और कौरवों के 100 पुत्र थे। अगला है काबा क्या है? तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं काबा एक बहुत ही पवित्र स्थल है। काबा क्या है? हिंदू पवित्र स्थल, यहूदी पवित्र स्थल, मुस्लिम पवित्र स्थल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों काबा क्या है? एक मुस्लिम पवित्र स्थल है और काबा का है सऊदी अरब में स्थित है। और ऐसी मान्यता है कि हमारे मुसलमान भाई हैं जो नमाज अदा करते हैं तो काबा की दिशा में मुंह करके नमाज अदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो दोस्तों यहूदियों का पूजा स्थल चर्च आप सभी जानते हैं ईसाइयों का पवित्र स्थल है, सिनेगोग यहूदियों का पवित्र स्थल है और मस्जिद मुसलमानों का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? यहूदियों का सिनेगोग। और ये दोस्तों यरूशलेम आपने सुना होगा, यरूशलेम स्थान है, ये यहूदियों का पवित्र तीर्थ स्थल है यरूशलेम। और यरूशलेम कहाँ है? यरूशलेम इजराइल में है, इजराइल की राजधानी भी यरूशलेम। यहाँ यहूदियों का पवित्र तीर्थ स्थल है जिन्हें सिनेगोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो दोस्तों संस्कृत का पहला विश्वविद्यालय पीठ आप सोचेंगे भारत में है, भारत में नहीं है दोस्तों। 4 देश दिए हुए हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और रूस। तो पहला संस्कृत विश्वविद्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों जो चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है, तो चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सबसे पहले कहाँ संदर्भ मिलेगा? मिफ्ताहुल फुजला, छचनामा, ये तो छचनामा आपने बहुत सुनी होगी, और रंजतुस्सफा और ज्वामिउल हिकायत। तो सही उत्तर है ज्वामिउल हिकायत के अंदर जो चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र हैं जिससे नॉर्थ का पता चलता है, उत्तर दिशा का, यहाँ स्थित है ज्वामिउल हिकायत में। तो हमारा करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमें दोस्तों सूची दी हुई है, आपको मिलान करना है, इनमें से करेक्ट मिलान करना है, क्या सही होगा। छोटा कर लेता हूँ मैं इसको। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध मंदिर दिए हुए हैं और इधर राज्य दिया हुआ है, विद्याशंकर मंदिर, राजरानी मंदिर, कंदरिया महादेव और भीमेश्वर।
और इधर ये राज्य दिए हुए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। आपको इसमें मिलान करना है। तो दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर सभी को पता है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, फेमस है दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर। और तो दोस्तों सी के अंदर 3 देख लो, किसके अंदर है, 2 के अंदर है, 1 के अंदर है और सी के अंदर है। और फिर अगला है जो राजरानी मंदिर है दोस्तों, कहाँ स्थित है, राजरानी मंदिर उड़ीसा के अंदर स्थित है, उड़ीसा राज्य है, यहाँ मिलेगा आपको राजरानी मंदिर। उसके बाद में दोस्तों जो भीमेश्वर मंदिर कहाँ है, भीमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। और नेक्स्ट है विद्याशंकर मंदिर, आपको कर्नाटक में मिलेगा। तो सही मिलान क्या होगा, 2 4 3 1। तो 2 4 3 1 ये सही है। अगला सवाल है 15वां। अब दोस्तों हमें ये दिया हुआ है भारत में बौद्ध इतिहास से संबंधित कुछ बातें हैं। बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से सही विचार व्यक्त करने अपने को। एक साइड तीर्थ स्थल दिए हुए हैं और स्थान दिए हुए कहाँ स्थित हैं। दोस्तों ताबो मठ और मंदिर संकुल कहाँ स्थित हैं, स्पीति घाटी मैंने ऊपर बताया था, हिमाचल प्रदेश में है। तो ये पहला कथन बिल्कुल राइट है। अगला है ल्योत्सव लाखांग मंदिर नको, जास्कर घाटी। तो दोस्तों ये ल्योत्सव लाखांग मंदिर है, ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, ये स्पीति घाटी के पास में ही है। और जास्कर घाटी कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर के अंदर। तो दोस्तों ये गलत हो गया दूसरा अपना। नेक्स्ट है अलची मंदिर संकुल, ये अलची मंदिर संकुल है, ये लद्दाख है, जो जम्मू कश्मीर से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना है। यह है अलची मंदिर संकुल। तो सही क्या होगा, 1 और 3। तो सी हमारा करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ स्थित है। तो दोस्तों चित्रगुप्त स्वामी मंदिर है, ये कहाँ मिलेगा, कांची में मिलेगा। कांची या कांचीपुरम कहाँ स्थित है, ये चेन्नई में है दोस्तों। सॉरी चेन्नई नहीं कहेंगे, चेन्नई तो राजधानी होगी तमिलनाडु की, तमिलनाडु में है। कांचीपुरम या कांची कह दो, तमिलनाडु में स्थित है ये मंदिर। और चित्रगुप्त, तो दोस्तों ये चित्र स्वामी मंदिर या चित्रगुप्त देवता है इनके, ये जो कायस्थ समुदाय होता है इनके देवता हैं। और इनको चित्रगुप्त को यम का साथी माना जाता है और एकमात्र मंदिर मानते हैं विश्व का संभवत चित्रगुप्त का। नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। तो कौन सा स्थान, अडियार, तंजावुर, मामल्लपुरम और उडुपी। ये साउथ के स्थान है, दक्षिणी भारत के चारों। तो दोस्तों जो त्यागराज के सम्मान में त्यागराज आराधना त्यौहार कहाँ मनाते हैं, ये होता तंजावुर। और तंजावुर कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में है तंजावुर। तो आपको ध्यान रखना है तंजावुर के अंदर त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। अगला सवाल है सूफिया कलाम, जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, किसकी विशेषता है। तो दोस्तों सूफिया कलाम है जो भक्ति संगीत है, ये कश्मीर की विशेषता है, जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ सूफिया कलाम नाम का भक्ति संगीत गाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों जो मीमांसा दर्शन है, मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है। तो मीमांसा दर्शन क्या कहता है, मुक्ति किससे संबंधित है, ज्ञान, भक्ति, योग या कर्म। तो दोस्तों कर्म से संबंधित है मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति, के कर्म करते रहो आपको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा मीमांसा दर्शन में बताया गया है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, ईश्वर पूजा की जो जागर पद्धति है प्रमुख रूप से किससे संबंधित होती है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या आसाम। तो दोस्तों ईश्वर पूजा की एक जागर पद्धति जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है वो उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड राज्य में होती है। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों जो रथ यात्रा महोत्सव है, आप सभी जानते हैं रथ यात्रा महोत्सव बहुत फेमस है, कहाँ होता है, कोणार्क,
पुरी, द्वारिका या हरिद्वार? तो ये दोस्तों पुरी है। पुरी के अंदर जो रथ मंदिर है, यहाँ रथ यात्रा महोत्सव किया जाता है। और पुरी का है दोस्तों, आप सभी को पता है, उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है पुरी। तो हमारा ये सही हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? ये दोस्तों ये अपने अपने क्षेत्र में अव्वल महिलाएं हैं और ये उनका क्षेत्र है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? मधुमिता राउत ओडिसी नृत्यांगना है, बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला सही है। और इंदिरा चक्रवर्ती क्या है? पोषाहार वैज्ञानिक नहीं है दोस्तों, ये डॉक्टर हैं इंदिरा चक्रवर्ती। तो आपका पहला ही गलत होगा ये, इंदिरा चक्रवर्ती, यानी अपना सही उत्तर क्या है? बी है। और मीरा भाटिया ये विधिवेता है, ये भी सही है। और साध्वी साधना अग्रणी चिकित्सक है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर बी आएगा, क्योंकि इंदिरा चक्रवर्ती पोषाहार वैज्ञानिक नहीं है, डॉक्टर हैं। और अगला है, हमें दोस्तों ये दिए हुए हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। इधर व्यक्ति दिए हुए एक साइड में और दूसरी साइड किस लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों भजन सोपोरी, बिरजू महाराज और प्रियदर्शनी गोविंद और टीवी गोपाल कृष्ण। तो बिरजू महाराज आप सभी जानते हैं दोस्तों, बिरजू महाराज किस लिए जाने जाते हैं? प्रियदर्शनी गोविंद, भजन सोपोरी दोस्तों संतूर के लिए, संतूर के उत्कृष्ट कलाकार हैं भजन सोपोरी। और बिरजू महाराज क्या हैं? भरतनाट्यम के ये नर्तक है दोस्तों, भरतनाट्यम नृत्य करते हैं। और प्रियदर्शनी गोविंद क्या है? ये कथक के नर्तक हैं प्रियदर्शनी गोविंद। और टीवी गोपाल कृष्णम ये मर्दगम के उत्कृष्ट कलाकार है, मर्दंगम भी एक दोस्तों नृत्य कला है, इससे संबंधित हैं। बिरजू महाराज फेमस है भरतनाट्यम के, आप जानते हो। और प्रियदर्शनी गोविंद कथक से। तो सही क्या होगा? 2, 1, 4, 3 ये सही है हमारा। उसके बाद में नेक्स्ट है 24वां। ये दोस्तों सवाल दिया हुआ है, अल्लाह रखा एक प्रसिद्ध वादक हैं, किससे संबंधित हैं? अल्लाह रक्का है, सारंगी, पखावज, तबला या सितार वादन? तो अल्लाह रक्का दोस्तों ये हमारे तबला वादक हैं, तबला बजाते हैं अल्लाह रक्का। अल्लाह रक्का कौन है दोस्तों? हुसैन अली खान के पिताजी है, तबला वादक हैं, फेमस है अल्लाह रक्का खान। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पर्सन है, ये दोस्तों सुमेलित करना है, सॉरी सुमेलित नहीं है, 4 दिए हुए हैं, 4 में से 3 सुमेलित है, 1 नहीं है। देबू चौधरी सितार वादक हैं, बिल्कुल सही है, सितार बजाते हैं देबू चौधरी। और अमजद अली खान ये भी सरोद वादक हैं, बहुत फेमस हैं। और यहूदी मैनुहिन ये वायलिन वादक हैं, वायलिन बजाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो पन्नालाल घोष हैं ये तबला वादक नहीं है, ये बांसुरी वादक हैं। जो पन्नालाल घोष क्या है दोस्तों? ये बांसुरी वादक हैं। तो सी गलत हो गया हमारा, यानी हमारा करेक्ट आंसर सी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों हमारा 26 नंबर। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो दोस्तों सही सुमेलित एक ही है, 4 दिए हुए हैं, तो 3 असुमेलित हैं, 1 सुमेलित है। सरला दास, तो सरला दास बंगाली में नहीं लिखी गई है। काशीराम उड़िया में नहीं है। टिक्कण मराठी में नहीं है। जो पंपा दोस्तों, पंपा दोस्तों एक जो कन्नड़ है, कर्नाटक के अंदर जो महाभारत लिखी जाती है उनसे संबंधित पंपा। तो पंपा दोस्तों कन्नड़ से संबंधित है। 27वां पर्सन है। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो दोस्तों
अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, बहादुर शाह जफ़र या फैज। तो दोस्तों आपको सही उत्तर दिमाग में सोच लेना है। तो काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो थे। अगला है दोस्तों 28वां प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? तो शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना है राधा गोविंद संगीत सार। ये किसने लिखी है? देवर्षि भट्ट बृजपाल गलत हैं, हीरानंद व्यास गलत हैं और चतुरलाल सेन गलत हैं। तो दोस्तों हमारे सवाई प्रताप सिंह थे, जयपुर के शासक रहे हैं। इन्होंने राधा गोविंद संगीत सार की रचना की है। हवा महल भी बनवाया था प्रताप सिंह जी ने जयपुर के अंदर। अब दोस्तों ये नेक्स्ट प्रश्न है, सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो दोस्तों 3 कथन दिए हुए हैं, इनमें से आपको देखना है जो ध्रुपद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। ध्रुपद की उत्पत्ति और विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। तो दोस्तों ये पहला गलत है, क्योंकि ध्रुपद की उत्पत्ति है लोधी काल में हुई दोस्तों, मुगल काल से पहले हुआ था। हाँ, राजपूत राज्य जरूर था, ग्वालियर में मानसिंह के समय ध्रुपद आया था, लेकिन पहला गलत है। ध्रुपद प्रमुख रूप से भक्ति और अध्यात्म का संगीत है, तो बिल्कुल सही है। ध्रुपद दोस्तों भक्ति और अध्यात्म का संगीत माना जाता है। नेक्स्ट है, ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। तो ये भी सही है दोस्तों, ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। तो हमारा 2 और 3 सही होगा, बी 2 और 3, पहला गलत है। अब दोस्तों 30वां और अंतिम सवाल है, उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है? ये दोस्तों 2 भाई है, उमाकांत और रमाकांत, जिन्हें गुंडेचा बंधु के नाम से जाना जाता है। ये क्या है दोस्तों? ध्रुपद गायक, कथक नर्तक, सरोद संगीतज्ञ और तबला वादक। आप दोस्तों दिमाग में सोच लें एक बार। इसका सही होगा दोस्तों ध्रुपद गायक। ये दोनों भाई ध्रुपद गायक हैं, गुंडेचा बंधु के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये हमारा जो 30 प्रश्नों का MCQ था ये पूरा होता है। दोस्तों यदि आपको ये हमारे MCQ पसंद आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही MCQ हम लगातार लाते रहेंगे और आप हमारा हौसला अफजाई करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।